नमस्कार, मैं विनोद सोलंकी और आज हम मैथमेटिक्स के लगभग 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एवं ऐसे प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात होगा। तो सबसे पहले हमें वर्ग के बारे में जानना पड़ेगा कि वर्ग होता क्या है। तो चलो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। यानी ये होता है हमारा क्या, वर्ग। वर्ग इसको बोलते हैं हम क्या, वर्ग। ये हमारा वर्ग का चित्र है। यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान। ये यहाँ पर लिख लेंगे, सभी भुजा समान होती है। यानी वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो यानी ये अगर ए है तो इसके सामने वाली भी ए, ये ए है तो इसके सामने वाली भी ए। इसके अंदर जो खींची गई रेखा उसको बोलते हैं हम क्या, विकर्ण। उसको बोलते हैं हम विकर्ण। विकर्ण। तो इनके हम सूत्र देखते हैं। यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसमें ए इंटू ए, यानी भुजा का वर्ग, यानी ए का स्क्वायर। फिर अगर विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण होता है इसमें ए रूट 2। ये वर्ग का विकर्ण का सूत्र है। अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात होगा। तो यानी यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं हम, किसका, वर्ग का। चित्र इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चित्र से हमें हल करने में आसानी होगी। तो यानी ये भुजा इसकी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसके अंदर जो खींची गई रेखा इसको हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण होता है इसका ए रूट 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए रूट 2। फिर अब देखते हैं इनके क्षेत्रफलों का हमें अनुपात बताना। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात उसके उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना। यानी हमें बताना क्या, वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताना। तो यानी इस पे भी हम एक वर्ग बनाएंगे। अब देखो वर्ग कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं। तो ये बन गया हमारा एक और वर्ग। अब देखो यानी ये वर्ग है तो इस वर्ग की भुजा क्या है, ए। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा क्या, ए इंटू ए। दूसरा वो बना हमारा वर्ग, तो इसकी भुजा होगी कौन सी, ये वाली। यानी सभी भुजा कैसी होती है, समान। तो इसकी भुजा क्या है, ए रूट 2। तो इसकी भुजा होगी यानी ए रूट 2। और इसका अगर चिन्ह निकालते हैं तो भुजा इंटू भुजा, एक और बार ए रूट 2। अब इसको हल करते हैं तो ये एक ए से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा हमारा एक। फिर यहाँ देखते हैं, यानी अगर रूट 2 के साथ में अब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बचेगा ओनली क्या, 2। तो ये हमारा 1:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 1:2 यानी बा वाला हमारा क्वेश्चन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूर्ण की। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा में पूर्ण किया। तो तय की गई दूरी क्या है। तो हमें तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें चाल दूरी वाले फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो चलो चाल दूरी वाले फॉर्मूले देखते हैं। यानी हमें पता है चाल बराबर होती है क्या, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। अगर हमें समय बराबर निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर हमें दूरी निकालनी है तो दूरी के साथ में चाल इंटू समय हो जाएगा, तो हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन क्या रहा, एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूर्ण की। यानी एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। स्कूटर चालक यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करना चाह रहा है। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि दूरी टोटल कितनी है। 6 घंटे में यात्रा की। फिर कह रहा उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी आधी दूरी कहाँ पर होगी, यहाँ पर। आधी दूरी को उसने 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की। शेष आधी दूरी को, यानी आधी दूरी को उसने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अगर मैं x मानता हूँ, यानी ये आधी दूरी हमने x मानी,
इधर वाली आधी दूरी भी हमने क्या मानी, x मानी। अब इसको हम हल करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें ज्ञात करनी है क्या तय की गई दूरी क्या है। दूरी बराबर हमको पता है क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यानी दूरी हमारी क्या है, ये दिया क्या x, ये दूरी x, ये भी दूरी x। तो अब देखते हैं अब हम इसमें इस सूत्र को लगाते हैं। समय दिया है इसमें, और समय दिया है, दूरी दिया और चाल दिया। तो देखते हैं समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो समय दिया हमारा कितना, 6 घंटे, बराबर दूरी दिया यानी x बटे 60। x बटे 60 ये भी दिया घंटे में और ये भी घंटे में, तो हमें यूनिट भी चेंज नहीं करना। तो ये तो अभी आधी दूरी हुई है, क्योंकि आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की, फिर आधी दूरी उसने 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की, तब समय लगा था 6 घंटे। इसको हम हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल दूरी बतानी है हमको, तो इसको करते हल। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, 6, फिर बराबर इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा इनका, यानी 60 इंटू 90 करते हैं। फिर हम 60 का भाग देते हैं, तो 60 से 60 कैंसिल, 90 का गुणा करते हैं इससे, तो यहाँ पर होगा 90x, फिर प्लस 90 का भाग देते हैं, 90 से 90 कैंसिल, बचेगा 60, तो 60x। अब बचा है यहाँ पर बचा है 6 बराबर 90 और 60 होते हैं कितने, 150x अपॉन, यानी 60 इंटू 90। इसको करते हैं यानी 60 इंटू 90 को हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यानी 6 इंटू 60 इंटू 90 बराबर 150x। अब करते हैं इसको कैंसिल, तो यानी 0 से 0 कैंसिल, 15 छक्की होता है कितना, 90। तो ये हो गया, तो ये होगा चकना 36 और 36 चंकी होता है कितना, 216 बराबर x। यानी x का मान आ गया हमारा 216। ये 216 हमारा x का मान आया, यानी आधी दूरी आई है हमारी कितनी, 216। तो 216 इधर की और 216 इधर की, इसको जोड़ते हैं हम, तो यानी 216 और प्लस 216, 216 और 216 होती है कितनी, 432 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 432 वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 0.013 का वर्ग क्या है। तो यानी 0.013 का हमें वर्ग निकालना है। कौन सी संख्या का निकालना है, 0.013, इसका हमें वर्ग बताना। तो सबसे पहले इसका हम हटाते हैं क्या, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट का ऐसा लिखेंगे, एक पॉइंट के बाद में कितने अंक है, यानी 1 2 3, तो 3 जीरो इस पर लगाते हैं। अब हमारी ये संख्या बची है कौन सी, यानी ऊपर बचा 1 3 यानी 13, नीचे बचा है क्या ये, इसका हमें निकालना है क्या वर्ग। तो इसका वर्ग निकाल देंगे, तो हमें पता है वर्ग निकालेंगे तो 13 इंटू 13, नीचे की संख्या का वर्ग निकालेंगे तो यानी उसी संख्या से फिर से गुणा। अब इसका निकालते हैं वर्ग, तो इसका वर्ग होगा 13 का 169 और इसका वर्ग होता है यानी एक के बाद में कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो। अब हमें इसे दशमलव के रूप में चेंज करना, तो हमें देखना है कि मतलब नीचे कितनी जीरो है, तो नीचे कितनी जीरो, 6, तो 6 अंक बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी जितनी जीरो नीचे है उतने अंक बाद हमें पॉइंट लगाना। तो इसके उत्तर में लगा देंगे हम क्या, यानी 9 6 1, 6 अंक बाद पॉइंट लगाना, तो यानी 1 0 2 0 3 0। तो अभी कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें लगाना है क्या पॉइंट, 1 0 और लगा देंगे यहाँ पे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला द वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो क्या आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या उसकी परिधि की समानुपाती होती है, इसलिए उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो उसके क्षेत्रफल में भी 5% की वृद्धि होगी। तो इसको हल करते हैं। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे करेंगे हल, यानी टोटल क्षेत्रफल है कितने परसेंट, 100% क्षेत्रफल है, इसमें 5% की वृद्धि होगी, इसमें होगी त्रिज्या में 5% की वृद्धि होगी, कितनी बार होगी, 2 बार। तो यहाँ पर लिखते हैं 5। अब ये प्रतिशत भी आएगा तो इनके नीचे 100 भी आएगा। इसको करते हल, तो ये 100 से 100 कैंसिल, फिर करते हल किसको, इसको करते हल। तो इसका और इसका अगर
गुणा करते हैं तो ये आता है कितना 10 और 25 अपॉन ये 100। तो 2 अंक बाद हमें लगाना है क्या पॉइंट लगाना है। तो 10.25% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में होगी। तो 10.25 वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 44, 57, 41, 28, 30 का औसत क्या है। तो हमें औसत ज्ञात करना है। क्या आपको पता है औसत का सूत्र क्या होता है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। तो हमें औसत चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहले हमें आंकड़ों का योग करना होगा। तो आंकड़ों का योग करते हैं, यानी 0 और 8 8, 8 और 1 9, 9 और 7 होता है कितना 16, 16 और 4 20, 20 की लिखेंगे 0 हासिल की 2, फिर 3 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 हासिल की कितनी होती है 20। ये हो गया आंकड़ों का योग कितना 200। अब कह रहा है आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 का लगा देंगे भाग, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 चुक होता कितना 20 और 0 यानी कितना आ गया 40। तो 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दोगुना है, यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी आयु मानता हूँ, यानी मेरी आयु अगर x है और चचेरा भाई की आयु होगी क्या 2x। यानी क्वेश्चन कह रहा है मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है। तो मेरी आयु x है, उसका दुगना है चचेरा भाई। यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो हमारी ये आयु हो गई। अब इनके मध्य क्या 20 वर्ष का अंतर है तो अंतर निकाल देंगे, यानी 2x माइनस x। यानी इन दोनों आयु के मध्य अंतर है कितनी साल का 20 साल का अंतर है। तो मेरी आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ से बचेगी क्या 2x में से अगर 1x जाएगा तो 1x, यहाँ पे 20 की 20, तो x का मान आ गया कितना 20। हमें चाहिए क्या मेरी आयु। तो मेरी आयु क्या मानी हमने x, तो मेरी आयु हो जाएगी क्या x। तो ये x वाली हो जाएगी यानी 20 वर्ष। तो 20 वाले पे हम टिक लगा देंगे, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए किसी काम को 16 दिनों में एवं बी उसे 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर 4 दिन के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़ देता है। तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने दिन अधिक कार्य करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। तो टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, यानी ए और बी के दिन दिए हुए हैं तो इनसे ही हम टोटल कार्य निकाल देंगे। तो ए करता है काम को कितने दिनों में 16 दिनों में, बी करता है उसी काम को 20 दिन में। तो ए करता है उसे 16 दिनों में, बी करता है उसे 20 दिन में। फिलहाल हम यहाँ तक ही हल करते हैं, यहाँ से हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। तो टोटल कार्य निकाल देंगे, यानी इनका एलसीएम लेते हैं। इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा इनका कितना 80। ये जो 80 आया ये इनका टोटल कार्य है, यानी टोटल कार्य निकल के आया कितना 80। फिर 16 का देते हैं इसमें भाग, तो 16 का भाग देते हैं 16 पंजा 80। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 5 कार्य करता है, तो टोटल कार्य 80। फिर 5 का इसमें भाग देते हैं 16 दिन आ जाता है, यानी ए को कितने दिन लगते हैं 16 दिन। 20 का देते हैं तो ये आता है कितना 4। इसका मतलब है बी एक दिन में 4 कार्य करता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन के लिए कार्य किया। ए करता है एक दिन में 5 कार्य, बी करता है एक दिन में 4 कार्य। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे कितना 9 कार्य करेंगे। इन दोनों ने मिलकर एक दिन में काम किया 4 दिन कार्य किया, तो 9 चौके 36 कार्य इन्होंने पूरा कर लिया 4 दिन में। अब शेष काम कितना बचा, जो शेष काम बचा उसको बी करेगा, क्योंकि ए अचानक छोड़ के जाता है। तो शेष कार्य निकाल देंगे यहाँ से, यानी 80 टोटल कार्य था, 36 हो गया, तो यहाँ से बचेगा कितना 44, शेष कार्य 44। तो शेष कार्य को कौन करेगा, पूर्ण करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, यानी शेष कार्य को करेगा कौन बी। शेष कार्य बचा 44, बी एक दिन में कार्य करता है कितना 4, तो 4 का इसमें लगाते हैं भाग, तो 4 का भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 11 चौक 44। तो 11 दिन उसको और लगेंगे, किसको बी को। तो 11 दिन वाला हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा 48 पुरुष एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकते हैं।
तो इसको हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हम MDH मसाले के फॉर्मूले से हल करेंगे। यदि आपने हमारा MDH मसाला फॉर्मूला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यानी 48 पुरुष उसको खोदते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। काम कुछ भी नहीं दिया तो काम हम x मान सकते हैं, फिर लगाते हैं बराबर, फिर कह रहा तो 15 दिन में कितने पुरुष खोद सकते हैं? तो पुरुष नहीं दिया यानी m हमको ज्ञात करना है, काम नहीं दिया, काम मानते हैं x। तो इस x से इस x को कैंसिल करते हैं। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा ये, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 3 से इसको काटते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ से बचेगी 1, 3 छक्की 18, तो यहाँ से बचा 16 चौके कितना होता है? 64, बराबर क्या बचा? इधर m। तो यानी 64 व्यक्तियों की आवश्यकता और पड़ेगी उस काम को 15 दिन में पूरा करने के लिए। तो यहाँ से हमें 64 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पीतल की एक वस्तु में जस्ता एवं तांबे का अनुपात क्रम से है 4:5 है। इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की एक वस्तु में जस्ता की मात्रा क्या है? तो हमें जस्ते एवं तांबे का अनुपात दिया गया है, तो एक साइड में लिखते हैं हम क्या? जस्ता अनुपात तांबा। तो जस्ते का अनुपात दिया कितना? 4, तांबे का अनुपात दिया कितना? 5। तो अनुपात में कोई संख्या कंप्लीट नहीं होती, इसलिए हम लगाते हैं इनमें क्या? x, इसमें भी x और इसमें भी x। तो ये इस अनुपात में जस्ता दिया, इस अनुपात में दिया क्या? तांबा। तो इनको जोड़ते हैं तो यानी जस्ता और तांबा मिक्स हो जाएगा। तो यानी जस्ता और तांबा यदि हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे करते हैं हम क्या? जस्ता प्लस तांबा। तो जस्ता और तांबा इसको हम जोड़ते हैं तो 4x + 5x होगा कितना? 9x। यानी जस्ता और तांबे का मिश्रण हो गया कितना? 9x। अब क्या रहा? इसी प्रकार 180 kg की वस्तु में जस्ते की मात्रा बतानी है, यानी ये मिश्रण है। मिश्रण दिया कितना? 180, 180 मिश्रण दिया 180, ये हमारा मिश्रण है। मिश्रण किसका? जस्ता और तांबे का। और जस्ते और तांबे का मिश्रण का अनुपात दिया हमारा कितना? 9x। हमें कौन सा अनुपात चाहिए? यानी जो भी अनुपात चाहिए उसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी हमें चाहिए क्या? जस्ता, जस्ते की मात्रा चाहिए। जस्ते की मात्रा चाहिए तो जस्ते का हमको इसमें गुणा करना। तो जस्ता हमारा क्या? 4x, तो 4x का हो जाएगा इसमें क्या? गुणा। तो x से x कैंसिल। अब इसको कैंसिल करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20, और फिर 20 चौक कितना होता है? 80। तो यानी जस्ता निकल के आ गया हमारा क्या? जस्ता बराबर 80 किलोग्राम। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 80 किलोग्राम। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 3 संख्याओं का योग 204 है। प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है। तो द्वितीय संख्या क्या है? द्वितीय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो चलो इसको हल करते हैं। 3 संख्या है तो 3 संख्या मानते हैं हम, पहली के बाद में सेकंड और ये थर्ड। तीनों संख्याओं का योग दिया हमारा कितना? 204। फिर कह रहा है यानी प्रथम और द्वितीय का अनुपात, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया कितना? 2:3। फिर कह रहा है द्वितीय का तीसरी से अनुपात, तो तीसरी संख्या भी लेते हैं हम, यानी तीसरी संख्या यानी द्वितीय का तीसरी से अनुपात। तो यानी दूसरी लाइन में कह रहा है 5 अनुपात होगा कितना? 3। यानी इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही जमाते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे लगाते हैं अनुपात, तो यहाँ पे यानी इस पद से इसको भर देंगे, यानी जो पद के बाद में जो पद आएगा खाली जगह तो उसको इससे भर देंगे, इसको इससे आगे वाले से भर देंगे। तो यानी यहाँ पे लगाएंगे कितने? 5। अब हम तीनों संख्याओं का क्या करेंगे? तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ से होगा 5 दूनी कितना? 10 अनुपात 3 पंजा 15 अनुपात 3 त्रिकोण 9। तो ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई किसमें? अनुपात में। तीनों संख्याओं को अब हम जोड़ते हैं, क्योंकि तीनों संख्याओं को क्या दिया? हमें जोड़ दिया। तो तीनों संख्याओं का जोड़ दिया कितना? 204। और तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो 10 और 15 25 और 9 कितनी होती है? 34। हमें कौन सी संख्या चाहिए? उस संख्या से हमको करना है क्या? मल्टीप्लाई। तो हमें चाहिए द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या हमारी कितनी? 15। तो 15 से करते हैं इसमें क्या? गुणा। इसको करते हैं 34 से इसको काटते हैं तो 34 चंकी होता है कितना? 204। तो ये 6 बार कैंसिल हो गया। अब 15 का गुणा करते हैं 6 से, तो 15 छक्की होता है कितना? 90। तो 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या हमारी कौन सी? 90। तो सा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान भरें। x² + 7x + 12 बराबर ... x + 4। यानी
इसके जो बराबर में, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जिससे इसको गुणा किया जाए कि ये संख्या आ जाए, तो ये हमें ज्ञात करना। तो चलो इसको हल करते हैं। तो इसको छोड़ते हैं, अपन इसको ही हल करते हैं। तो यहाँ से इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हमें ऐसी संख्या, यानी ऐसी संख्या का गुणा करना जिसका गुणा कितना है 12 और जोड़ने पर आए कितनी 7। तो ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं। तो यानी 12 के करते हैं हम क्या, गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड करने से हमें पता चल जाएगा। तो 12 के गुणनखंड करते हैं हम। तो 12 के गुणनखंड हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो हमें पता है 12 के गुणनखंड एक तो होता है 12 और 1, एक होता है 2 और 6 और 3 और 4। तो यहाँ से देखते हैं, यानी गुणा करने पर आना चाहिए कितना 12। तो यानी अब इसमें गुणा करने पर आना चाहिए कितना 12 और जोड़ने पर आना चाहिए कितना 7। तो ऐसी संख्या हमारी 3 और कौन सी 4। तो इसको लेते हैं, यानी इसके गुणनखंड कौन से लेने पड़ेंगे हमको 3 और 4। तो देखते हैं x², फिर प्लस देखते हैं, यानी पहले बड़ी संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4x, फिर प्लस के दूसरी 3x। तो यानी इन दोनों को जोड़ते हैं 7x, फिर प्लस के 12। यहाँ तक इसको छोड़ते हैं। अब इसको करते हैं आगे हल। तो यहाँ से अब संख्या लेते हैं हम कौन सी, कॉमन संख्या। तो यहाँ से हमें x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, इसको लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि x का x के साथ गुणा होगा तो x² आएगा। फिर लगाएंगे प्लस, x का क्या आना चाहिए 4x, x का गुणा करेंगे कितने से 4 से, तो 4x आएगा। फिर लगाते हैं कोष्टक। अब यहाँ पे लेते हैं कॉमन, फिर प्लस, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने कौन सी 3। फिर लगाते हैं कोष्टक। यहाँ पे क्या बचा x, क्योंकि 3 का x से अगर गुणा करेंगे तो आएगा हमारा क्या 3x। फिर कितना आना चाहिए 12। तो यहाँ पे लेंगे कौन सी 4। तो 3 चौक को 12। तो एक संख्या आई हमारी x प्लस के 3 और एक संख्या आई हमारी कौन सी x प्लस के 4। जो x प्लस के 4 है वो तो यहाँ दी गई है x प्लस के 4, लेकिन हमें कौन सी संख्या और चाहिए यहाँ के लिए, यहाँ के लिए चाहिए हमें x प्लस के 3। तो x प्लस के 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो x प्लस के 3, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, x प्लस के 3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए राज्य को पार करती है। राज्य को पार करने में यह कितना समय लेगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब तक हमें यूनिट चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और यहाँ पर दिया है क्या सेकंड। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी ये लिखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5/18 का करते हैं क्या गुणा। क्या आपको पता है ये 5/18 का गुणा क्यों करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। यानी ऊपर क्या दिया किलोमीटर, तो ऊपर किलोमीटर को बनाते हैं हम किसमें, मीटर में, और ये क्या दिया है प्रति घंटे, तो इसको बनाते हैं हम सेकंड में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितनी मीटर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितनी सेकंड 3600 सेकंड। इसको कैंसिल करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या मीटर और ये हो गया सेकंड। तो हमें क्या बनाना है इसको मीटर प्रति सेकंड में। तो यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा ये 5 और 2 से कैंसिल होगा ये कितना 18। तो 5/18 आ गया। इसको हमें क्या कैसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ इसको काटते हैं, 18 दूनी 36, 2 पंजा कितनी 10। तो यानी ये क्या आ गई 10 सेकंड, 10 सेकंड आ गई। अब यानी 10 सेकंड प्रति मीटर, यानी 10 सेकंड प्रति मीटर की स्पीड से चल रही है क्या रेलगाड़ी। अब कह रहा है 150 मीटर लंबी है, यानी वो रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, तो वो एक व्यक्ति को पार कर रही है, यानी व्यक्ति को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। यानी अब इसको करते हैं हम हल। तो हमें क्या चाहिए समय। तो समय बराबर हमें सूत्र पता है, समय बराबर होता है क्या दूरी बट्टे चाल। अब देखते हैं, तो समय बराबर होता है क्या दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी हमारी 150 मीटर और चाल है हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा 15 सेकंड। तो 15 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।